नमस्कार, वेलकम टू अथर लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे जो है इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारत के इतिहास से संबंधित जो है हमारा चैप्टर रहता है, फर्स्ट अध्याय रहता है। इसमें मेन टॉपिक और मेन बिंदु रहेंगे जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि थियोरेटिकली रहेगा हमारा जो क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। सिंधु घाटी सभ्यता जो पहला पॉइंट रहता है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि की बात करते हैं तो इसमें 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व जो है इसका समय रहता है। और इसमें सर्वप्रथम जो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो खोजे थे, किसने खोजे थे? तो ये खोजे थे राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। और कब खोजे थे? 1921 ईस्वी में खोजे थे। और कहाँ खोजे थे? हड़प्पा नामक स्थान पर खोजे थे। नेक्स्ट रहता है, इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता रहती है नगर योजना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि नगर योजना। इसके बाद मोहनजोदड़ो में जो है एक विशाल स्नानागार के लिए भी ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध है सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसके साथ ही स्वस्तिक चिन्ह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की देन है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है, सूती वस्त्रों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी जो है कपास उगाना भी जानते थे। विश्व में सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खोज जो कपास की खेती प्रारंभ की थी। किसने? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा डेट। वेदों में वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो इसमें वेद रहते हैं हमारे, जो कि वेदों की संख्या, वेदों का अर्थ की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला रहता है हमारा ऋग्वेद, दूसरा रहता है यजुर्वेद, तीसरा रहता है सामवेद और चौथा रहता है अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसमें पहले पॉइंट की जिसमें कि 10 मंडल है और 1028 श्लोक है और 10,600 मंत्र है इसमें। तो टोटल मंत्र कितने हैं? 1000 जो है 600। और श्लोक कितने हैं? 1028। और मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है। यह क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है कि पुरुष सूक्त का जिक्र कहाँ पे आता है? तो 10वें मंडल में आता है, और जिसमें कि 4 वर्णों कौन कौन से वर्ण रहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि का उल्लेख इसमें जो मिलता है। और यह जो है सबसे पुराना वेद है। कौन? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है ऋग्वेद में है, और यह मंत्र सूर्य की स्तुति में है। सूर्य की स्तुति यानी कि सूर्य पुत्री सवित्री की स्तुति में है ये। इसके बाद सेकंड वेद रहता है यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, और इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अध्वर्यु कहा गया है। क्या कहा गया है? अध्वर्यु। और यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। कौन कौन से 2 भाग है? एक रहता है कृष्ण जो है यजुर्वेद, दूसरा रहता है शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कि गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। इसके बाद नेक्स्ट रहता है हमारा जो है सामवेद। साम का अर्थ है गान, और वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद शब्द का तात्पर्य है पवित्र जादू। अथर्ववेद जो है रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, अंधविश्वासों का वर्णन इसमें जो देखने को मिलता है। और इसकी रचना की थी ऋषि जो है अथर्वा ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा रहता है उपवेद।
क्या रहता है? उपवेद। उपवेद में क्या रहता है? वेद, उपवेद और उनके रचनाकार सूची के द्वारा इसको हम सॉल्व आपके समक्ष रखेंगे, जो कि जिसमें कि वेद, उपवेद, रचनाकार और विषय जो रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऋग्वेद की। ऋग्वेद का ऋग्वेद को उपवेद का नाम है आयुर्वेद और इसके जो रचनाकार है धन्वंतरि। और विषय की बात करते हैं तो चिकित्सा इसका जो विषय रहता है। इसके बाद नेक्स्ट रहता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसका रचनाकार की बात करते हैं तो विश्वामित्र जी रहते हैं। और विषय की बात करते हैं तो युद्ध कला इसकी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा उपवेद में जो है वेद में सामवेद। सामवेद का जो उपवेद रहता है गांधर्व वेद। क्या रहता है? गांधर्व वेद। और इसके रचनाकार की बात करते हैं तो भरत मुनि है। और कला जो विषय की बात करते हैं तो कला संगीत इसका विषय रहता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा अथर्ववेद जो अंतिम वेद रहता है और इसका उपवेद है शल्य शास्त्र। और विश्वकर्मा जो है इसके जो रचनाकार रहते हैं और भवन निर्माण जो है इसका जो है विषय। तो इसके बाद जो हमारा जो रहता है आज का लास्ट पॉइंट अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथ में पहला रहता है रामायण। रामायण की रचना जो महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना जो महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और जो महाभारत की रचना की थी महर्षि वेदव्यास जी ने। अरण्यक की बात करते हैं तो अरण्यक शब्द अरण्य से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल। और ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इनका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था। तो अरण्यक का अर्थ क्या बताया? जंगल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है उपनिषद। इनका शाब्दिक अर्थ विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में जो सीखी जाती है उस विद्या से है। एकांत में सीखी जाने वाली विद्या से जो है उपनिषद का अर्थ है। और उपनिषद की संख्या टोटल है 108। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहता है वेदांग। वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। और ये जो संख्या में टोटल कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से रहते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योति। लास्ट रहता है इस वीडियो का जो पॉइंट पुराण। पुराणों की बात करते हैं तो टोटल इनकी संख्या है 18 और सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक जो है मत्स्य पुराण है। जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। तो इस तरह से आज की हमारी यह जो है वीडियो यहीं पे समाप्त होती हुई